नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ। और आज दोबारा से एक बार फिर रीव पिटीशन के बारे में चर्चा करेंगे कि रीव पिटीशन में अभी उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्दी ही डेट मिल जाएगी, डेट मिलने की उम्मीद है। तो चलो उसके लिए शुभकामनाएं हैं भाई सभी को मेरी तरफ से कि जल्दी जल्दी डेट मिले और सुनवाई शुरू हो। अब इसमें एक दो दो चीज़ें हैं, मैं दो तीन फैक्ट पे बात करना चाहूँगा कि इसमें दिक्कत कहाँ आ सकती है। देखिए, रीव पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में बहुत ज़्यादा खर्च आता है भाई, पैसे खर्च होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर तारीख पे, हर डेट पे वकील को पैसे देने होते हैं। सीनियर वकील खासकर जो है वहाँ पे बहुत महंगे होते हैं, उनका फीस चार्ज जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ सकती है कि वहाँ अगर वकील की, एडवोकेट की अगर फीस नहीं गई टाइम पे तो वही मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता देखो कितना सहयोग हुआ, कितने लोगों ने किया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट ये है भाई, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसको करना चाहिए था और सबसे ज़्यादा नुकसान और फ़ायदा किसको है। इसमें पहले नंबर पे गेस्ट टीचर को आना चाहिए था भाई, उनको बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए था। क्योंकि आज वो अगर देखें तो एक तरह से परमानेंट की तरह काम कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी उनको मिल चुकी है। ठीक है, और बहुत पुराने हो चुके हैं वो, अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर वहाँ से कोई, देखो अगर तो वहाँ से सबसे सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो भी गेस्ट टीचर को फ़ायदा है इसका सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर वहाँ से कुछ नेगेटिव रहता है तो भी गेस्ट टीचर को नुकसान है। क्योंकि इस एज में, जॉब के इतने सालों के बाद और इस एज में, अब उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा? कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। किसी के पास हो तो बता देना मुझे। तो सबसे ज़्यादा सहयोग गेस्ट टीचर को करना था भाई इसमें। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है भी, वहाँ इसमें कुछ चंद ही टीचर थे जिन्होंने सहयोग किया इसमें। बाकी तो ऐसे ही मूकदर्शक बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान उन्हीं का था इसमें। चलो खैर, अपना व्यक्तिगत निर्णय है ये, किसी के ऊपर दबाव तो बना नहीं सकते, लेकिन उनको अब भी आगे आना चाहिए उनको और सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या करें भाई, लेकिन ये तो इनका अपना पर्सनल व्यू है, अब वो किस नज़रिए से इस बात को देख रहे हैं। लेकिन फ़ायदा और नुकसान उन्हीं को है सबसे ज़्यादा। और दूसरा एक और है भाई इसमें, कुछ मैंने सुना था कि 372 के आसपास वो हैं जो SSC के थ्रू लगे थे, वो भी मेरे ख्याल 13 या 14 हज़ार के आसपास उनकी सैलरी है। तो कुछ ना कुछ जितना उनकी पॉकेट अलाउ करती भाई, वो भी इसमें सहयोग कर सकते थे। ठीक है, तो उनको भी सहयोग करना चाहिए था इसमें, क्योंकि हालांकि परमानेंट ना सही, लेकिन फिर भी जॉब तो मिल ही रही है उनको भी, जॉब तो कर ही रहे हैं। और अगर वहाँ से कुछ भी, अगर प्रयास की वजह से, पैसे की वजह से अगर कुछ भी वहाँ से ऐसा डिसीजन होता है, देखो इसमें एक तीसरा पॉइंट और मैं जोड़ देता हूँ इसमें। देखो जो प्रूफ है वो तो है KUK के पक्ष में, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई, नो डाउट। ठीक है, लेकिन एक जो खटका है वो कहाँ है, वो है सिर्फ सरकार। क्योंकि सरकार का इसके प्रति, लेकिन हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार को इसमें पॉजिटिव रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। देखो इसमें ओल्ड भी हैं, न्यू भी हैं, सभी तरह के हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिसने एक बार टेस्ट क्लियर कर लिया, मेहनत कर लिया है, जिसका नंबर आ गया है, तो उनको जॉब मिलनी चाहिए। मैं तो पक्ष में हूँ इस बात के, लेकिन कुछ पुरानी वीडियो में शायद लगा हुआ कि मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ फैक्ट पे बात की है, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करता हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। ठीक है ना। तो अब ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, तो पैसे का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है इसमें, जहाँ दिक्कत आ सकती है। और सरकार का रवैया तो चलो है ही जो है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रयास तो करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भाई देखो सब कुछ पॉजिटिव है वैसे तो, मैं यही मानता हूँ।
अब सरकार के ऊपर डिपेंड है, सारी घूम फिर के सरकार बढ़ाती है, ठीक है। तो नवरात्रि के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, तो वो एक बड़ी समस्या है। बाकी इसमें सबको अभी भाई इसमें मैं तो यही कहूँगा कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वहाँ खर्च बहुत ज़्यादा होता है और इसमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो यही मुद्दा था, यही बात थी भाई सभी से। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। Like, share and subscribe.